हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि कहा जाता है कि अपने आप गलती करके सीखोगे तो बहुत लंबे समय में आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, और अगर दूसरों की गलतियों से कुछ लेसन्स ले लोगे तो आप अपनी मंजिल तक थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, थोड़ा बेहतर तरीके से पहुंच जाओगे। इसी बात को साबित करने के लिए और इसी बात पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मोहम्मद उमैस, जिन्होंने नीट 2024 में 651 मार्क्स स्कोर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट हासिल करी। तो बहुत ही बढ़िया उमैस, आपका स्वागत है आज की बातचीत में। थैंक यू सर। और इस बातचीत से उन बच्चों को बहुत खास बेनिफिट मिलेगा जो इस साल नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट देने जाने वाले हैं और या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और खासकर वो बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं, जिनके ऊपर एक प्रेशर है, क्योंकि उमैस खुद 4 साल तक इन्होंने ड्रॉप किया। 4th अटेम्प्ट में इनका नीट क्लियर हुआ और साल दर साल कैसे इन्होंने अपने आप में इंप्रूवमेंट लाए, कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया, कैसे वो फीलिंग, वो डर, वो फियर कि कहीं इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, उससे कैसे डील किया। आइए चलिए बात करते हैं उमैस से। तो उमैस, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 11th 12th और नीट जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए, किस तरीके से शुरुआत हुई। हाँ सर, अगर जर्नी के बारे में बात करें तो जर्नी देखिए, हकीकत तो ये मेहनत वाली जर्नी है। अप्स एंड डाउन्स हर जर्नी में लगे होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी हैं। अगर हम बात करें 11th से, तो 11th 12th ऐसा नहीं है कि मेरी वो वाली कहानी नहीं है वो है कि सबकी 11th खराब हो जाती है उसके बाद। हाँ, ऐसी बहुत सारी कहानियां यूट्यूब पर हैं जिसमें 11th पूरा खराब हो गया और उसके बाद बच्चे ने कमबैक किया। वो वाली कहानी नहीं है, ऐसा नहीं है। 11th शुरुआत से बहुत अच्छा था, 12th भी बहुत अच्छा था। 12th में क्या परसेंटेज रही थी हमारी? मेरी 97%। 97, इट्स अ गुड परसेंटेज। जी, तो सर 12th मेरा अच्छा गया, लेकिन कमी यहाँ थी कि शुरुआत से एक माइंड बना होता है ना, जो बच्चे 11th 12th में तैयारी करते हुए आ रहे होते हैं उन्हें पता होता है हमें नीट देना है। यहाँ पता नहीं था, यहाँ सिर्फ एकेडमिक फोकस था ये। तो उससे थोड़ा सा मतलब आपने एकेडमिक को फोकस किया और उसमें अच्छा किया। उसमें बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। उसके बाद हम पता लगा कि हाँ नीट देना है, तो हमने नीट की तरफ फोकस किया। फिर उस टाइम कोविड आ गया, तो ऑनलाइन तैयारी करी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं हुआ, काफ़ी फ़ायदा हुआ, बहुत सारी चीज़ें सीखी, स्कोर बहुत इंप्रूव होता रहा। नहीं, कंटेंट की तो देखिए ऑनलाइन में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो और बेसिकली एक सिलेक्शन के लिए जो सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो वहाँ नहीं है। तो उसके लिए हमने जब ऑफलाइन ज्वाइन किया वेक्टर एकेडमी में, तो उसके बाद फाइनली वो जाके एक सिलेक्शन बना। तो ये था हमारा जर्नी रही। नहीं, खैर उमेश, मैं ये चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे एक ड्रॉप और लेना है, फिर एक ड्रॉप और लेना है, और फाइनली 4th ड्रॉप तक? मतलब जनरली बच्चे कर नहीं पाते हैं, बड़ा प्रेशर फील होता है, उन्हें लगता है बार बार वही चीज़ें कैसे हम लोग पढ़ेंगे जी। तो ये किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया मेंटली, ये बताइए। सर देखिए, हकीकत तो है कि इंसान जब ड्रॉप पे ड्रॉप लेता है तो होता बहुत भारी है। हालांकि 3rd और 4th ड्रॉप लेना बहुत भारी होता है जब आपके घर की इतनी सारी जिम्मेदारी और उसी चीज़ को बार बार पढ़ना पड़े, और उन्हीं टीचर्स से बार बार हम मुखातिब होते हैं, तो बड़ा मुश्किल पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि जब हमने 3rd ड्रॉप लिया था और 573 मेरे मार्क्स आए थे रात में, उसके बाद इंसान थोड़ा परेशान तो हो ही जाता है। लेकिन फिर एक वीडियो देखी थी मैंने आप ही के चैनल वेक्टर एकेडमी के राहत उज़ैब की। हाँ, 692 मार्क्स थे। 692 मार्क्स थे, 217th ऑल इंडिया रैंक थी उनकी। हाँ, बहुत अच्छा तो अच्छा था वो भी उनका भी 4th ड्रॉप था। तो उनको देख के बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत सपोर्ट किया अम्मी ने भी। तो इस सब से मतलब ओवरऑल ये सराउंडिंग्स से और घर वालों के सपोर्ट से सारी चीज़ें देख के एक पुश मिला, तो वो 4th ड्रॉप बना और फाइनली उस 4th ड्रॉप में सिलेक्शन भी हुआ। बहुत अच्छा। इसमें एक चीज़ बताऊँ मैं, एक चीज़ होती है, बच्चा अक्सर मुझसे भी पूछता है कि सर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, और शायद मन में भी ये बात चलती रहती है कि एक और ड्रॉप है, शायद इस बार भी ना हो, और ऊपर से वो हर साल बच्चों के अपीयरेंस की संख्या बढ़ रही है, ज्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं, पहले 20 लाख थे, फिर 24 लाख हो गए। तो ये जो एक प्रेशर है, ये जो एंजाइटी है, इसको आपने कैसे डील किया? अगर मैं अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद है कि क्लास में आपने एक बार बताया था कि इंसान को सफ़र का मज़ा लेना चाहिए, मंजिल तो अपने आप मिल जाती है। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये लाइन मैं अक्सर बच्चों को सिखाता हूँ कि आप नीट की प्रिपरेशन का मज़ा लीजिए। अच्छा, तो वो लाइन आपने याद थी, मुझे याद करी। ओवरऑल मुझे जो फील हुआ पूरे साल, अगर मैं आपको बताऊं कि हमने टेस्ट आपकी कोचिंग में बहुत दिए, उन टेस्ट को देते देते इतना मज़ा आता था कि कभी दिमाग में आता ही नहीं था कि फाइनली क्या होगा। वो टेस्ट में मजा आता है। ओवरऑल इंसान अगर प्रोसेस एंजॉय करने लगे तो उसे रिजल्ट अपने आप आ जाता है। तो इसलिए वो मिड टेंशन कभी डेवलप बहुत मुश्किल से हुई,
और ऐसा नहीं है हुई नहीं है, हुई है। उस चीज़ को दबाने के लिए मैं अपने आप से कहता था कि इंसान की ज़िंदगी खाली यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है एक नींद पे, अगर नहीं भी निकलता ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहीं ना कर कहीं लेंगे। उस स्टेज में पहुंच गए जहां सेंटेंस आता है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत रख, मतलब मुझे तैयारी करनी है, जी वट एवर द रिजल्ट इज। जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ये आपका तैयारी का फेज रहा। अच्छा, जैसा कि हमें पता है उमेश कि आपके 446 मार्क्स किसी अटेम्प्ट में रहे थे जी और उसके बाद फाइनल अटेम्प्ट में आप 651 तक पहुंच गए। जी सर। कौन से सब्जेक्ट में आपने बढ़िया गेन किया? और अगर गेन की बात करें तो सबसे बढ़िया जो है वो बायो में रहा 346 मार्क्स, और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा गेन रहा, 160 के करीब मेरा गेन था। 160 केमिस्ट्री में 160 का मतलब हुआ लगभग 40 क्वेश्चंस आपने 45 में से करेक्ट कर दिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। तो थोड़ा सा बच्चों को बताएं किस तरीके से वो प्रिपेयर करें केमिस्ट्री को और कैसे बेहतर बनाएं। सर बेसिकली देखिए 10 मेथड इंसान बता दे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तरीका वही है हार्ड वर्क, और इंसान को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। केमिस्ट्री में बच्चे आजकल क्या है कि पीडीएफ से पढ़े जा रहे हैं, तो वो कोई तरीका नहीं है। पीडीएफ और वीडियोस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है। वही चीज़ है, इंसान लिख लिख के पढ़ने की कोशिश, मतलब इंसान बच्चे पढ़ रहे हैं, एक वीडियो देख ली, उन्हें लगता है उन्हें सब आ गया, जबकि वो आया नहीं है। आया नहीं होता है जब तक वो उसको लिख के नहीं देखते हैं, जब तक वो उसकी पूरी प्रैक्टिस नहीं करके देख रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंसान को ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपने बताया था कि जब आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप छांट लें कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो आखिर में आपको करने चाहिए। वो चीज़ मैंने करी थी और फाइनली वो सारी चीज़ें कंपाइल होके इतना अच्छा स्कोर निकल गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी फाइनली क्लास में जो टिप्स हम देते हैं कि भाई जो भी आपसे गलती हो जाए आपके टेस्ट में, आपकी क्लास में जो क्वेश्चन गलत हो जाए उसको आप एक अलग अलग कॉपी में नोट करिए, वो पोर्शन है जिस पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है और उमेश ने उसको कॉपी बनाकर फॉलो किया। और उमेश के अलावा भी हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को बुलाएंगे जिन्होंने इसे फॉलो किया है और वो अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे हैं। कॉपी रखी है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री अच्छा, की भी, अभी भी आपके पास वो कॉपी है। चलिए, वो आपको याद दिलाएगी आपकी मेहनत आपने जो की है और जो मुकाम आपने हासिल किया है। इसके अलावा एक चीज जो आपने बताई कि बच्चे आजकल वीडियो को बहुत ज्यादा देखते हैं और उसी पर डिपेंडेंसी है, इसमें मैं एक चीज बच्चों को समझाना चाहूंगा यहाँ बीच में कि बच्चों यूट्यूब वीडियो से पढ़ना कोई गलत चीज नहीं है, बट आप उसमें डिफरेंस समझें कि जो क्रिकेट होता है वो मैदान में उसकी प्रैक्टिस करना और वीडियो गेम में प्रैक्टिस करने में अंतर है। वीडियो गेम में आप केवल उसके रूल समझ सकते हैं, उसका फॉर्मेट समझ सकते हैं, बट एक्चुअल प्रैक्टिस हॉल के अंदर की वाली चाहिए। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन टेस्ट के अलावा ऑफलाइन टेस्ट पर भी फोकस करें क्योंकि वहां एक एनवायरनमेंट बनता है। चलिए, इसके अलावा मैं अगली चीज ये भी पूछना चाहूंगा उमेश, आपने ऑनलाइन भी तैयारी की है जैसा कि आपने बताया और ऑफलाइन भी बाद में ज्वाइन किया, दोनों में डिफरेंस क्या समझ पाए आप? क्योंकि अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ऑफलाइन जाएं, ऑनलाइन जाएं या ऑफलाइन के साथ एक ऑनलाइन और ले लें, जो कि आजकल बहुत ज्यादा बच्चे कर रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मेट आपको लगता है और क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा एक बार बताइए जो नीट एस्पायरेंट समझ सके। देखिए, दोनों चीजें ऐसा नहीं है कि हम किसी को खराब कर दें या किसी को सही कह दें। दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। कंटेंट दोनों में बेहतरीन मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन में भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है और ऑफलाइन में भी मिलता है। बस हाँ, ऑफलाइन के पास एक अपर हैंड है, वो है उसके पास उसका टेस्ट, दूसरा उसकी सराउंडिंग जो उसको इन्वायरमेंट मिलता है। जब आपको पता है कि आप टीचर से पढ़ रहे हो तो आप उनसे क्वेश्चन फौरन पूछ सकते हो, आप ऑनलाइन में वो नहीं कर पाते हो। 1-to-1 इंटरेक्शन बेटर है, जैसे हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं और हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो एक डिफरेंस फील होगा। हम जैसे बात कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे याद है मैं आपसे कभी भी आके पूछ सकता हूँ और आप उसको फौरन समझा देंगे। वहाँ वो चीज़ कमी रहती है। अब इंसान घर में बैठा है, उसे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, वो डिप्रेस हो रहा है, वो किससे जाके बात करे, थोड़ा सा वहाँ कमी रहती है। बाकी कंटेंट वहाँ पूरा होता है। टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो एक सराउंडिंग जो मिलती है ना ऑफलाइन में, उसी चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा फर्क डाला है। उसी चीज़ की वजह से पुश लगा इस साल कि वो सराउंडिंग्स जो मिलती है ना ऑफलाइन में, वो बढ़िया होती है, बहुत बेहतरीन, वो आपको अच्छी लगी, वो चाहिए होती है। तो देखिए बच्चों, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। जैसा कि पेरेंट्स और टीचर हमेशा चाहते हैं कि बच्चा डिसिप्लिन बने, बट उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, जो अक्सर ऑफलाइन कोचिंग अच्छा कर पाती है। क्लास का डेकोरम, क्लास का मोमेंटम, क्लास नोट्स, होमवर्क चेक करना, ये चीजें ऑफलाइन में बेटर हैं, अपर हैंड है। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑनलाइन गलत है।
ऑनलाइन भी बहुत बेहतर हाँ वो भी बेहतर आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में बच्चे का अपना सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सर हकीकत ये प्रैक्टिकली सिर्फ मतलब इंसान कह देता है हाँ। कि बच्चा बहुत सेल्फ डिसिप्लिन, प्रैक्टिकली थोड़ा सा वो मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ डेविएशन के चांस ज्यादा होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बड़ी अच्छी बात निकल कर आई। एनवायरनमेंट पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखिए पूजा या इबादत तो हम घरों में भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाना, मस्जिद जाना, इसके पीछे का जो सेंस है वो एनवायरनमेंट है। हम वहां जाते ही इसलिए हैं क्योंकि वहां एक सुकून भरा एनवायरनमेंट है, एक शांत वातावरण है। बिल्कुल ऐसे ही होता है ऑफलाइन कोचिंग जी। और ऑनलाइन भी अपने लिए ठीक है, वहां कंफर्ट जोन में पढ़ते हैं अपने घर में सिक्योरिटी के साथ। तो आपके हिसाब से दोनों ही बेहतर हैं, लेकिन ऑफलाइन में एक थोड़ा सा एज है उसके पास। चलिए बहुत अच्छा, ये सारी बातचीत हमने की। इसके अलावा लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फाइनली 4 साल लगाने के बाद आप एक गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचे, तो ये आपको फ्रूटफुल लग रहा है, वर्थ इट है या नहीं, ये भी जरूर बताते चलें, क्योंकि बच्चों को कई बार ये भी लग सकता है कि यार 4 साल में नीट, तो उसके बाद पता नहीं लोग कैसे पूछेंगे, पता नहीं क्या होगा, ये तो नहीं कह देंगे कि यार तुम तो 4 साल में निकाल पाए। तो अपना एक्सपीरियंस और एक बार शेयर कर दो कॉलेज का। सर अगर बात करें तो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है हकीकत में, क्योंकि घर में सब खुश हैं। घर में सब खुश हैं, इज्जत बहुत देते हैं। अब तो मतलब जो लोग नहीं, मोहल्ले में भी इज्जत बढ़ गई है। वही तो बात है, मजा आने लगा। और दूसरी चीज ये है कि कॉलेज में जाते हैं तो किसको पता है, हाँ। मतलब 4 साल हम लगा के आए, तो हम अकेले नहीं है, कॉलेज में जाएंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे लगा के आए, और मतलब वहाँ और भी हैं ऐसे? वहाँ और हैं बहुत। अच्छा, क्या 4 साल से ज्यादा वाले बच्चे? बिल्कुल है, 4 साल से ज्यादा वाले बच्चे। अच्छा, ऐसा नहीं है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जब आप को मिल गया, अब कौन पूछने जा रहा है कि आपने 3 साल लगाए या 4 साल लगाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत मजा आ रहा है, बल्कि हमारे कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बढ़िया है। जो हमारे फैकल्टीज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सब चीजें बहुत बढ़िया लगी। मुझे नहीं लगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप खुश हैं और आपको लगता है कि चलो 4 साल की मेहनत बढ़िया, तो यही चीज है कि अब बाहर इज्जत बहुत है। तो बच्चों, ये आज का हमारी बातचीत थी मोहम्मद उमैस के साथ, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। 160 नंबर केमिस्ट्री में स्कोर किए, ठीक है। और मोहित सर ने उनके साथ बहुत मेहनत की थी, मैं ये कहने से नहीं चूकूंगा, और दिन रात लगे रहते थे, डाउट्स डिस्कशन, बहुत स्पेशल। हाँ, पूरी टीम ने काफी मेहनत की थी। और बच्चों, हम ऐसे और भी बातचीत आपके लिए लाएंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, आपको सीखने को मिलेगा। इसको जल्दी से कंक्लूड कर देता हूं आपके लिए। नंबर 1, पीडीएफ नोट्स पर डिपेंडेंट ना रहें, अपने नोट्स खुद बनाएं। नंबर 2, लिख कर केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे, ऐसा उमेश ने की बातचीत से हमने कंक्लूड किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंटली अपने आप को शांत रखने के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि एग्जाम में क्या होगा, फल की इच्छा मत कर, सिर्फ कर्म किए जा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।